तो ही माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कुछ बताऊंगी आप लोग को, एकदम सच आप लोग ज़रूर सुनिएगा गाइज एकदम, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए कि मैं सच कर रही हूँ कि नहीं। तो आज मैं इस पॉइंट पे बात करूँगी कि जब घर में छोटी बहू आती है ना, तो किसको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगता है, सबसे ज़्यादा परेशानी किसको बढ़ जाता है, एकदम हार्ट बीट ये एकदम ऐसे ऐसे होने लगता है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं भी समझ रहे होंगे तो मैं आप लोग को आज खुल के बताऊंगी कि किसको छोटी बहू आने के बाद सबसे ज़्यादा टेंशनें बढ़ जाती है और छूटा फूटा हुआ काम नज़र आने लगता है। गाइज आप लोग को बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोग, आप लोग के सामने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग का एक सपोर्ट, थोड़ा पहली बार बोल रही हूँ गाइस, थोड़ा नया है ना, तो कोई भी काम शुरुआती करने में थोड़ा सा यहाँ से हेजिटेशन होता है, चाहे जो भी लोग हो। पहली बार कोई भी काम किया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत गलत या जो होता है आप लोग माफ़ कीजिएगा। और तो हाँ, क्या बताने जा रही थी कि हाँ, छोटी बहू को आने के बाद या आने के पहले जैसे ही शादी का टाइम फिक्स हुआ, शादी की रिलेशन के लिए लोग आने लगते हैं, वैसे ही घर का कौन ऐसा ससुराल में व्यक्ति होता है जिसको हार्ट बीट पूरा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उन लोगों को मैं आज बताऊंगी गाइज कि वो घर का सदस्य कौन होते हैं और वो अपनी कामों को कैसे कितना जल्दी पूरा कर लें कि वो आने के पहले ही सारी चीज़ें मेरी पूरा हो जाए। और काश इसका शिकार मैं हो चुकी हूँ गाइज, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोग के बीच बता रही हूँ। तो गाइज आप लोग ज़रूर सुनिएगा, मेरी बातों को आप लोग सहमत होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइज बता रही हूँ कि वो लोग होते हैं घर के, पता है कड़वा है बट सच है, वो होते हैं घर की बड़ी बहू, जिसको छोटी बहू को आने के पहले ही बहुत टेंशन बढ़ जाता है, बहुत ज़रूरतें पूरा होने लगता है। मेरा ये काम है, जो काम नहीं भी होना चाहिए, जो काम उन लोग को हो रहा है वो काम मुझे पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे लोगों को आप क्या बताएं, फटने लगता है एकदम एकदम। छोटी बहू को आने से ना बड़ी बहू को एकदम फटने लगता है। फटना तो चाहिए था और टेंशन लेना चाहिए था छोटी बहू को, क्योंकि ससुराल में छोटी बहू होना बहुत बड़ा मायने रखता है। और गाइज मैं छोटी बहू हुई इसलिए मैं बता रही हूँ, और बहुत बड़ा मायने रखता है क्योंकि छोटी बहू को दो लोगों या घर के पूरे लोगों को शासन सुनना पड़ता है। लेकिन हाँ, शासन सुनने लायक काम कीजिएगा तभी। तो ये तो लोग सोचते नहीं है कि काम करें या नहीं करें, लेकिन मुंह बढ़ा के आ जाते हैं शासन चलाने के लिए। वो अपनी पीछे की कारनामों को भूल जाते हैं। किस तरीक़ा से भूल जाते हैं, जैसे कि लगता है कि छोटी वाली बहू को जैसे मुझे कभी पता चलेगा ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। कोई लोग पीछे आता है आपसे, आप पहले से घर की सदस्य बनती है, लेकिन आपकी कारनामे, आपकी चाल ढाल, आपकी जो कामें हुई है वो घर का और सदस्य भी जानते हैं। वो कान में डालते देर नहीं करते और देर नहीं लगाते। ये गलतफहमियाँ है। घर की बड़ी जो बहू होती है उसको गलतफहमियाँ है कि जो हम किए हैं वो शायद उसको पता नहीं चलेगा, और हम कहेंगे कि हम ये सब कुछ जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते, हम ऐसे करते थे, तुम ही तो ऐसे कर रही है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ा तो उसका पति भी उस घर का सदस्य होता है। आपके आने के पहले
छोटी वाली बहू आए चाहे नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड तो होता है ना, वो तो आपका कारनामा जानते रहता है कि आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। तो गाइज ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, जैसे जिसके प्रति बीतता है तो लोग अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से रखता है कि लोगों के बीच ये बात जाए, कि लोगों को संभलने की मौका हो जाए, चाहे घर की बड़ी बहू हो या छोटी बहू हो, जिसके साथ भी गलत ना हो। तो गाइज मैं यही बताना चाह रही थी कि सबसे ज़्यादा किसको फटता है छोटी बहू आने के बाद। जब देवरानी देवर की शादी लगती है तो ऊपरे से तो दिखावा रहता है कि वाह मैं बहुत ये करेंगे वो करेंगे, आपको बहुत मानते हैं, आपको ये करते हैं परिवार के बीच फूट डालने के लिए। लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ भी हो जाता है कि वैसा चीज़ होता नहीं है। जो लोग सच्चे केयर करते हैं अपनी देवर की, छोटे वाले के, वो लोग उसकी वाइफ से कभी नफरत नहीं करेंगे। हाँ, गलत करने पर नफरत कर सकता है, सभी लोग कर सकता है, लेकिन सही कामों में गलत नहीं करेंगे और नहीं गलत सोचेंगे। तो मेरी बात गलत नहीं है, जो भी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कि सबसे ज़्यादा कोई कहता है ना गाइज कि मेरी जेठानी, मेरी देवरानी एकदम बहन है, मैं बहन जैसी रहती हूँ। वीडियो में जैसे मैं बना रही हूँ वैसे कोई मेरे फैमिली में भी है जो देखा देखी, तो हम तो ओरिजिनल बातें बताते हैं, तुम्हारे जैसे गढ़ंत बात नहीं करते हैं। आप लोग तो गढ़ंते बातें रखते हैं ना, और हम हकीकत बात रखते हैं, क्योंकि पब्लिक सुनेगी ना तो उसको भी पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है और नहीं है। क्योंकि हकीकत बातें ना लोगों को सुनने से ही पता चल जाता है कि हकीकत बात क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि घर में छोटी बहू को आने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है। और कोई कहता है ना कि देवरानी जेठानी हम लोग बहुत मिल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरी तो जेठानी देवरानी सिस्टर की तरह है। सिर्फ वो सब दिखावा है। कभी बहन का जगह कोई नहीं ले सकता है और नहीं माँ की जगह कोई ले सकती है, क्योंकि माँ और बहन का रिश्ता, इसका जगह कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि जहाँ पे बचपना बीतता है गाइज, जो जहाँ से हम लोग को क्या बोले पालन पोषण हर चीज़ एक जगह होता है। जो सिस्टर होती है वो एक हो सकती है, लेकिन एक दूसरे घर की, एक दूसरे से ऐसे भी लगता है, अनजान परिवार आता है ना तो लोगों को मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसकी कैसी प्रवृत्ति है, कैसी नेचर है, उसकी सोच कैसा है, उसकी कारनामे क्या है और कितनी सोच अच्छी है, तो अच्छे लोगों को अच्छे सोच वाली मिल जाती है तो मैच बैठ जाता है, जोड़ी बन जाती है। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बड़ी वाली समझे, बड़ी वाली की प्रॉब्लम छोटी वाली समझे, तो अच्छा लगता है। लेकिन शायद किसी घर में होता होगा ऐसा। ऊपर से तो सबका दिखावा होता है, सबका होता है, एक का नहीं है। ऊपर से दिखाने के लिए बहुत होता है, लेकिन दिखावे को समझना ये बहुत बड़ी मायने रखता है। कि कोई भी परिवार, ये देवरानी जेठानी की बात नहीं है गाइज, किसी को भी फैमिली की बात बता रहे हैं, दिखावा प्यार को समझना चाहिए। जब भी आपको कोई मुंह पे पॉलिश कर रहा है, बहुत दिखावे वाली बातें कर रहा है, तब भी आप थोड़ा सा सोच लीजिए। एक टाइम के लिए आप चुप हो जाइए, शांत रहिए और सोचिए अपने आसपास, अपनी विचार को सोचिए कि आखिर मेरे सामने जो पेश किया जा रहा है वो हकीकत में ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है कि नहीं। उसको परीक्षा लीजिए, जांच लीजिए, और जांच में जब सही होता है तो फिर कोई बात नहीं है। जो जितना प्यार करेगा, जो जितना किसी को इज्जत करेगा, जो जितना किसी को वैल्यू देगा, उतना लोग देने के लिए तैयार है। कोई पीछे नहीं हटता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये तो कलयुग है, जस करनी तस भोग ही दाता। जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज के लोग ना, पहले वाले ज़माने की बात नहीं है कि कुछ पहले की बात रहता था, न्याय होता था लोगों पर तो लोग चुप रहते थे, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। अब चुप रहने वाली ज़माना नहीं है। जैसा आप कीजिएगा शुल्क वैसा ही आपको प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे वैल्यू मिले और अच्छी आप घर में काम कीजिए, आप उस लायक बनिए, आपको वैल्यू मिलेगा।
और किसी लोग को लगता है कि मुझे वैल्यू नहीं देती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो कान खोल के सुन लो। उस लायक काम करने लायक काम किए हो ना, तब कोई आप पर उंगली उठाएगा और आपकी कद्र नहीं करेगा। आप अच्छे काम करोगे तो कोई ऐसा नादान नहीं है जो आपको बढ़िया उंगली उठाने का काम करेगा। आप ऐसा काम करोगे तो आप पे उंगली उठेगा ही। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं अच्छी बात बताती हूँ। अपनी अंदर सोच मेरे प्रति जो बीत रहा है, जो लोगों के प्रति बीतेगा गाइज, और जो परिवार में होता है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। एकदम आप लोग सुनिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। कि सबसे ज़्यादा शादी होने के बाद छोटी बहू को आने पर बड़ी बहू को फट जाता है और सारे काम ही नज़र आने लगती है। पहले से नहीं, पहले से ये नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए हो रहा है तो वो आए चाहे नहीं, आना तो है ही ना, उसके लिए भी होना चाहिए। नहीं, पहले तो सारे चीज़ मेरे लिए होना चाहिए और जब वो आ गई तो उस टाइम 50-50 होना चाहिए। तो बताइए कि सबसे पहले तो वो पूरा ले ली और उस आने के बाद 50, तो 75% में और 25% ने रखना चाहती है। लेकिन ऐसा लोग है आजकल के लोग, कोई नहीं सोचने वाला है। सब लोग सोचता है हम किसी से कम नहीं रहे। आप जो आगे किए हैं वो हमें भी हक था और मुझे भी चाहिए। क्या मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? और मैं सच कह रही हूँ कि गलत आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ऐसी मेरे वीडियो में बने रहिए गाइज, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। मेरे चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ढेर सारा आप लोग कीजिए कि मेरा मेरे साथ जो अनर्थ हुआ है, आप लोग को प्यार में आके आप लोग की खुशी देखकर मैं सारी चीज़ को भूल जाऊं और आप लोग के बीच अच्छे कंटेंट लाऊं, जिससे आप लोग को कुछ अच्छे करने का मौका मिले, अच्छे करने का सीख प्राप्त हो। और अच्छे रहिए और सतर्क रहिए ज़िंदगी में। जब तक ज़िंदगी में आप सतर्क नहीं रहिएगा, समय रहते आप अपना डिसीजन नहीं करिएगा, ले पाइएगा, और तो आप जीवन में लाइफ में पीछे रह जाइएगा। क्योंकि ये लाइफ है ना, जीवन ज़िंदगी है, ये बहुत करने पर प्राप्त होती है। और फिर ये भटकने के बाद ना आपको कोई साथ नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। कोई किसी को अपना नहीं है, चाहे जो भी रिश्ता रिलेटेड होता है वो किसी का नहीं है, बस काम लायक है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई किसी भी रिश्ता हो, वो काम लायक है तब तुम्हें बहुत आगे पीछे तुम्हारी तारीफ़ें बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जब किसी का काम निकल जाता है तो उससे घटिया कोई नहीं निकलता है। तो इसलिए सभी लोग, आप लोग अपने काम कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और कुछ लोगों से, और हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जो लड़की को आप छोटे घर में घर की छोटी बहू बनाना चाहते हैं तो वो लड़कियां सुन लेना, खास करके एकदम स्ट्रांग होके जाना। क्योंकि वहाँ पे एक की शासन नहीं, वहाँ पे 2 की शासन परमानेंटली सुनना पड़ेगा और वो कैवरेज करना पड़ेगा। एकदम यहाँ से बरियार, यहाँ से बरियार, यहाँ से बरियार यहाँ से बरियार कहने का मतलब है कि मुंह से बरियार, दिमाग से बरियार, ये सीना, यानी कि हर चीज़ से बरियार होकर जाना, ताकि कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। सभी माता पिता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, बोल्ड बनाकर भेजें कि किसी भी चीज़ में सामना वो खुद अकेली कर ले और किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप लोग बताइएगा गाइज कि मेरी बात आप लोग के बीच कैसा लगता है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा, और बहुत ऐसे वीडियो आप लोग के बीच में लाऊंगी, अच्छे कंटेंट बनाऊंगी कि जिससे आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा आप लोग। और आप लोग को दया, मुझे विश्वास है आप लोग को दया लगेगा ही, क्योंकि सब लोग मेरे साथ गलत किया है। अच्छे काम करते भर में भी मेरे साथ बहुत गलती हुआ, बहुत सारे लोग गलत किए हैं। गलत कहने का मतलब ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन वो है कि जब अपना काम निकल जाता है तो दूसरे के काम में कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। वही चीज़ मेरे साथ हुआ है। तब आप प्लीज़, आप लोग एक बार मेरे साथ खड़ा हो जाइए, सपोर्ट कर दीजिए कि उन लोगों की बातें भूल जाए, और जो मेरे साथ अनसपोर्टेड में है, अच्छे काम करने के बावजूद भी, कोई गलती नहीं करने के बाद भी हमसे कोई खिलाफ है,
लोग मुझे ही गलती कहते हैं, वो लोग भी सोचे कि हाँ, इतना सारा फैमिली है आप लोग की। आप यूट्यूब फैमिली देख के ना मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग मेरा फैमिली बन जाइए। आप सभी लोग से मैं अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली में जुड़ जाइए। और मुझे फैमिली की ज़रूरत है और आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग खुल के मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग के बीच में अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। ऐसे आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए।